हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी बिहार दरोगा मेंस को लेकर के 10 दिन 10 सेट का, उसमें आज ये सेट नंबर 8वां होगा। सेट नंबर 8 और इससे पहले 7 और सेट अपलोड किए गए हैं, जिसे कि आप लोगों ने पसंद भी किया और आप लोगों ने सपोर्ट भी किया। अपना स्कोर सब डेली बताते गए और लगभग सभी का स्कोर जो है एक लाभपूर्णदायक और संतोषजनक आपके स्कोर्स आ रहे हैं। आपकी तैयारी एक तरह से अच्छी चल रही है। तो बाकी के अब ये 3 और सेट बचे हैं, इसे भी आप लोग लगाएं और देखें कि अभी भी आप कहां तक पहुंचे हैं। और इसके साथ ही हमारे द्वारा हिंदी पेपर के लिए जो बिहार दरोगा मेंस में पहला पेपर है पेपर 1, उसके लिए हिंदी पेपर 5 दिन 5 सेट भी कराए गए हैं, उसे भी जा कर के जरूर देख लें। वह 5 सेट पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। तो देखते हैं अब आगे क्या प्रश्न है। इसमें कुल आपको 80 प्रश्न जीके जीएस के देखने को मिलेंगे और आप हमारे साथ सिर्फ 25 से 30 मिनट बने रहें। इतने में आपको 80 प्रश्न कराएंगे, साथ ही उससे संबंधित अदर फैक्ट को भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठें और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं टोटल कितने आए। तो बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर एक बार ज़रूर कर दें। चलिए ज़्यादा न करते हुए अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न पे। प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। आंसर आप लोग भी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है और ये जो हमारा होगा फास्ट रिवीजन के तौर पर है। ठीक है, चलिए। तो मर्लिन क्षेत्र जो प्रसिद्ध है वह है हीरे के खनन के लिए। हीरे के खनन के लिए ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। वही अगर बात कर लें भारत का, तो भारत का पन्ना क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में है वह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और कथन 2 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी और पीसी महालनोबिस सेकेंड पंचवर्षीय योजना था उसमें था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1951 से 1956 के बीच रहा और इसमें कृषि पर जोर दिया गया था। तो इन सभी में सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दृश्य मदों के आयात निर्यात का अंतर कहलाता है क्या? इसके आयात निर्यात का अंतर कहलाता है व्यापार संतुलन। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम सिडबी के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय स्थित है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया और कथन 2 है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है। तो यहाँ ध्यान देंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1950 नहीं 1949 को की गई थी और उसका लेखा वर्ष जो है अकाउंटिंग ईयर यह है जुलाई से जून तक। जुलाई से जून के बीच में उसका लेखा वर्ष। तो सही आंसर है न तो 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष रखा गया है वह है 2011-12 का। श्रम बल में जनसंख्या के किस आयु के वर्ग को शामिल किया गया है? श्रम बल यानी कि काम करने वाली जो जनसंख्या है उसकी आयु वर्ग है कुल 15 से 59 वर्ष के बीच की। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित की गई थी सन 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न, करेबी मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? करेबा मिट्टी जो है यह नदी निक्षेप के कारण बनता है, और ये नदी निक्षेप कौन बनाता है? झेलम नदी। जो झेलम नदी है यह नदी निक्षेप बनाता है, और झेलम नदी बहती है कश्मीर में। इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है? बिहार में जो बहने वाली नदियां हैं जिसकी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में है वह है सोन नदी। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके पटना में आकर के गंगा नदी में मिलती है, और ये सोन नदी जो है पटना में गंगा नदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी है। यह भी ध्यान रखेंगे, यह भी अक्सर पूछी जाती है। और पटना जो है गंगा और सोन नदी के तट पर ही बसा हुआ है। देख ले कर्मनाशा नदी की, तो कर्मनाशा नदी जो है यह विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। अजय नदी जो कि जमुई से निकलती है, और किउल नदी यह गिरिडीह झारखंड से निकलती है। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो वर्तमान में अब है वह है 12वां। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर विभाजित होने से पहले 13वां स्थान था, अब 12वां स्थान है। तो वर्तमान में ध्यान रखेंगे 12वां, जबकि जनसंख्या में यह जो है जनसंख्या में यह तीसरे स्थान पर है। यूपी महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर। आगे, नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? प्रश्न को समझेंगे। नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? तो प्रभावी हुआ था 2014 से। नागोया प्रोटोकॉल जो कि संबंधित है जेनेटिक संसाधन के लिए, यह प्रभावी हुआ 2014 से, जबकि स्वीकार किया गया था 2010 में। ये ध्यान रखेंगे प्रश्न को, इसमें बहुत ही जोर देकर के आपको ध्यान रखना होगा। नागोया प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2014 से, जबकि स्वीकार किया गया 2010 से, और यह संबंधित है जेनेटिक संसाधन के लिए। अगला प्रश्न, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ था? गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं यह हुई थी कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल के बीच में, और कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल के बीच में जो है यह कोयला भंडार के लिए भी बहुत ही फेमस है गोंडवाना क्रम। वही क्रिस्टेशियस से इयोसीन काल में दक्कन ट्रैप बना था। दक्कन ट्रैप जो है यह क्रिस्टेशियस से इयोसीन काल के बीच में बना था। अगला, हाल के समय में चर्चित रहा रीयूनियन द्वीप किस महासागर में है? रीयूनियन द्वीप जो कि फ्रांस के कब्जे में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। रीयूनियन द्वीप जो है यह वर्तमान में फ्रांस के कब्जे में है और स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बिहार में जल हरियाली मिशन के प्रोत्साहन के लिए किस तिथि को मानव श्रृंखला बनाया गया था? यहाँ पर जो बिहार का रिकॉर्ड है मानव श्रृंखला के लिए जल हरियाली मिशन के लिए वह बनाई गई थी 19 जनवरी 2020 को। ध्यान रखेंगे इससे पहले भी और बनाए गए हैं। एक था 21 जनवरी 2017 को। 21 जनवरी 2017 को जो बनाई गई थी वह था नशा मुक्ति के लिए, और जो 19 जनवरी 2020 को बनाया गया वह बाल विवाह, दहेज प्रथा और जल हरियाली मिशन के लिए बनाया गया था। ध्यान रखेंगे। अगला, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी से होकर नहीं गुजरती है? जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है नेशनल वाटरवे 1 वह जो नहीं गुजरती है यमुना नदी से। यमुना नदी से नहीं गुजरती है, अन्य सभी भागीरथी, हुगली और गंगा से गुजरती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है यह सबसे बड़ी है और इलाहाबाद से हल्दिया के बीच को जोड़ती है। इलाहाबाद से हल्दिया तक यह जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं हैं? जोंडा अर्जेंटीना, सांता आना कैलिफोर्निया और चिनूक यूएसए कनाडा, ये सभी जो है गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत में विश्व की मैंग्रोव
वनस्पति का लगभग कितना अंश है? विश्व की मैंग्रोव यानी कि जिसे हम कच्छ वाली क्षेत्र कह सकते हैं जो है 3%। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। इसके देशों में सम्मिलित जो नहीं है वह है फ्रांस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नस्लें भैंस की है? भैंस की नस्लों का बात कर रहा है तो इनमें देखेंगे तो सुरती और जाफराबादी। सुरती और जाफराबादी है जो कि भैंस की नस्लें है, जबकि मेवाती जो है यह गाय की नस्लें हैं। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वन आच्छादन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वन आच्छादन होना चाहिए वह है कुल भूमि का 1/3 भाग। 1/3 भाग यानी हम कह सकते हैं लगभग 33%। भारत में वनों की स्थिति में थोड़ी सुधार इस बार पाई गई है 2019 वन रिपोर्ट के अनुसार। आगे, उपयुक्त विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इन सभी में जो सही सुमेलित नहीं है तो देखेंगे पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एम.जी. रनाडे द्वारा इसे बनाया गया था। सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा जो कि 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा और बेलूर मठ 1885। बेलूर मठ जो है 1885 नहीं 1887 ईस्वी में बनाया गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा। ध्यान रखेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? जैन साहित्य का जो संकलन मिलता है वह प्राकृत और अर्धमागधी में मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे? नागार्जुन जो कि थे कनिष्क के कुषाण वंश से संबंधित। नागार्जुन और चरक ये दोनों कनिष्क के समय में थे, जबकि गुप्त वंश में थे आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, 1938 में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी? मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 ईस्वी में बिहार में किया गया था अब्दुल कय्यूम अंसारी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है? मिताक्षरा जो है यह हिंदू विधि संहिता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा जो है यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का है जो कि पश्चिम ओर से है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इन सभी में अगर देखेंगे तो फिरदौसी सिलसिला, शेख बारूदीन, सनक संप्रदाय, निम्बकाचार, बौल संप्रदाय, दादू दयाल और ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार। जो बौल संप्रदाय है वह दादू दयाल से नहीं चंडी दास से संबंधित है। चंडी दास, ध्यान रखेंगे, बौल संप्रदाय चंडी दास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री नूनीज जिसने अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की वह किस देश से संबंधित था? नूनीज जो था यह पुर्तगाल से था जो कि विजयनगर साम्राज्य में आया था अच्युत राय के शासनकाल में। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तहकीकात कमेटी जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाया गया था, एक और कमेटी बनाई गई थी हंटर कमेटी जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुई थी 13 अप्रैल को, उसके जांच के लिए। तो तहकीकात कमेटी के गठन के अध्यक्ष बनाए गए थे मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कालिंजर का युद्ध 1545, पुरंदर का युद्ध 1665, शंकर खेड़ा का युद्ध
1724 और पोर्टनोवा का युद्ध 1785। पोर्टनोवा का युद्ध जो है 1785 नहीं 1781 ईस्वी में हुआ था, हैदर अली और अंग्रेज के बीच में। मैसूर शासक जो थे हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता हैं और अंग्रेज के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, सूरत की संधि किसके बीच हुई? सूरत का जो संधि हुआ था 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे कौन? भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे एम.एन. रॉय, जो कि AIUTC से अलग होकर के बनाए थे। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड कॉरपोरेशन से अलग होकर के एम.एन. रॉय ने बनाया था भारतीय श्रमिक परिसंघ को। अगला प्रश्न, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में शामिल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब स्थापित किया गया? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन स्थापित किया गया था 1851 में। 29 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जिसके स्थापना करने वाले थे राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है। एकमात्र जो गवर्नर जनरल है उसका समाधि स्थल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है और वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ध्यान रखेंगे। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जो कि 1904 ईस्वी में लाई गई थी लॉर्ड कर्जन के समय। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार कौन से सही है? इन सभी में अगर सही कालक्रम के अनुसार समय अनुसार सजाएंगे तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। ये जो है बहुत ही सटा हुआ ऑप्शन दिया गया है। पूना समझौता जो कि 26 सितंबर 1932 को हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन यह हुआ था 17 नवंबर 1932 को। तो इसे पूरा डेट वाइज ध्यान में रखना होगा। एक बार और नोट करेंगे आप, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, पूना समझौता 26 सितंबर 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। आगे, दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामलों में किसे फांसी नहीं मिली? जो फांसी नहीं मिला था वह है रास बिहारी बोस को। रास बिहारी बोस को छोड़कर के अन्य सभी अवध बिहारी लाल, मास्टर अमीर चंद और बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई थी। और यह दिल्ली षड्यंत्र जो हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम गिराने के कारण हुआ था। अगला प्रश्न, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? कुशल ग्रामीण के लिए जो प्रसिद्ध राजवंश था चोल की राजधानी तंजौर थी, और इसके संस्थापक थे विजयालय। यह भी ध्यान रखेंगे, चोल के संस्थापक विजयालय। आगे, निम्न में से किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया? फैजाबाद का नेतृत्व 1857 ईस्वी में किया था अहमदुल्ला ने, जबकि बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से, रामचंद्र पांडुरंग यानी तात्या टोपे कानपुर से और खान बहादुर बरेली से। ये सभी भी एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किस कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बनाए गए थे और हुआ था हरिपुरा 1938 अधिवेशन में। हरिपुरा 1938 अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। अगला, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? यह था केशवानंद भारती बाद 1973।
केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में हुआ था, इसमें कहा गया उच्चतम न्यायालय द्वारा कि प्रस्तावना जो है प्रियम्बल व संविधान का भाग होगा और उसमें संशोधन किया जा सकता है। आगे, निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया? निजता का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 21 में रखा गया है। अनुच्छेद 21 में, जो कि इसका फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 अगस्त 2017 को। आगे, निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इसमें प्रश्न को मैं छोटा कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। धन विधेयक, धन विधेयक जो कि आर्टिकल 110 में वर्णित है, किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के सीमा क्षेत्र का नाम में परिवर्तन का विधेयक जो आर्टिकल 3 में संबंधित है। भूमि अधिग्रहण, फिर कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित हो जो आर्टिकल 274 में संबंधित है। ये सभी जो है सही होगा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है यह अनुच्छेद 39 में। ये सभी जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। वही आर्टिकल 49 जो है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के संरक्षण के से संबंधित है। अगला प्रश्न, आपातकाल के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इन सभी में जो सही है वह है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारत की संचित निधि के भारित खर्च पर संचित निधि जो कि वर्णित है आर्टिकल 266 में। संचित निधि का वर्णन है अनुच्छेद 266 में और जिस पर भारित खर्च होता है। संसद बहस तो कर सकता है परंतु मतदान नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों के सही युग्म कौन से हैं? इनमें अगर देखेंगे तब संविधान संशोधन जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। और एक और प्रश्न पूछता है विधि का शासन या विधि द्वारा शासन जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। इसे ध्यान रखेंगे, ये दोनों अक्सर फंसाने का काम करता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? सरकार द्वारा, ध्यान रखेंगे, जो सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है वह होता है केवल विश्वास प्रस्ताव, जबकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पेश करता है। अगला, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? लोक अदालत की स्थापना जो सबसे पहले हुई थी 1982 में गुजरात में, जबकि इसे 2002 से अस्थायी बना दिया गया और सभी राज्यों में इसे लागू की गई। अगला, 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची में कितने सिद्धांत जोड़े गए? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो जोड़े गए हैं वह है कुल 4। अब आप लोग ध्यान देंगे जैसे कि ये सभी प्रश्न आते हैं, जैसे 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ और नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आप जाकर के एक बार नीति निर्देशक तत्व को देख लेंगे कि उसमें क्या क्या वर्णित है। जैसे अब इसका वर्णन देखें तो यह है भाग 4 में वर्णित है और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। तो एक बार जो प्रश्न है उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को आप किताब और उस नेट से सहायता ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? वन, शिक्षा और रक्षा। इन सभी में जो संघ सूची का यानी कि जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, इनमें जो नहीं है वह है वन और शिक्षा।
वन और शिक्षा जो है यह केंद्र और राज्य यानी कि समवर्ती सूची है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा जो है यह संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो कि एक समय पे हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, और जब यह हमारे साथ शामिल था तो कुल 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार है, जिसका वर्णन आर्टिकल 300 का अनुच्छेद 300 का में वर्णित किया गया है, और इसे हटाया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, मोनाजाइट किसका अयस्क है। मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। आगे, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है ऑक्सीजन लगभग 62%, उसके बाद पाया जाता है कार्बन, फिर हाइड्रोजन, तब नाइट्रोजन। आगे, डीएनए की रचना 2 चेनों द्वारा होती है। ये दोनों चेन निम्न में से किस बंध द्वारा जुड़ा रहता है। यह जुड़ा रहता है हाइड्रोजन द्वारा, और डीएनए की खोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने 1953 ईस्वी में। आगे, मतदान के समय अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है। जो स्याही होता है वह सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। आगे, निम्न में से कौन ग्रेमनी कुल का पौधा है। ग्रेमनी कुल का पौधा जो है इनमें मक्का, गन्ना, बांस, बाजरा, गेहूं, जौ, चावल, ये सभी जो है यह ग्रेमनी कुल में आते हैं, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण चाय का रंग एवं तीखा स्वाद होता है। चाय का रंग और तीखा स्वाद होता है टैनिन के कारण, जबकि कैफीन के कारण उसमें उत्तेजक गुण पाया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे, कैफीन के कारण उत्तेजक गुण और रंग और तीखा स्वाद टैनिन के कारण। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक फिश मछली है। तीन सभी में जो मछली है वह है गिटार फिश। आगे, दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। दाल में जो प्रोटीन पाई जाती है वह है प्रोलैमिन्स, जबकि ग्लूटुलिन्स जो है अनाज में पाया जाता है। ग्लोब्युलिन अंडा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, और केसिन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अगला, निम्न में कौन हिपैरिन नामक पदार्थ बनाता है। हिपैरिन नामक पदार्थ बनाता है यकृत। अगला, बुद्धिमत्ता, चेतना, शक्ति एवं स्मरण शक्ति के केंद्र में कौन है। यह होता है सेरिब्रम, जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है। आगे, जठर रस का पीएच मान कितना है। जठर रस का पीएच मान होता है 1.5। 7.7 पीत का होता है, 6.8 लार का, और आतरस का 8 होता है। आगे, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। टाइफाइड और हैजा जो है यह प्रभावित करता है आंत को। ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है एक्टिनाइड समूह, और एक्टिनाइड जो होते हैं वह 90 से 103 के बीच में होती है। 90 से 103 के बीच में, कहीं कहीं पर यह 89 भी दिखेगा। आगे, टेट्राइथाइलेट पेट्रोल में मिलाया जाता है क्यों। क्योंकि उससे एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों का कार्य करता है। ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के रूप में जो कार्य करता है वह है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। शक्ति का विमीय सूत्र होता है। शक्ति का विमीय सूत्र है Ml2T-3। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह इसका प्रारंभ 1991-92 में किया गया, सही है, और यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, यह भी सही है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, और इसे दिया जाता है युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा। अगला, माई जर्नी पुस्तक किन की कृति है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। इनका एक और फेमस बुक है विंग्स ऑफ फायर। आगे, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, फाइकस बेंगालेंसिस किस वृक्ष का नाम है।
यह नाम है बरगद का। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति, यह चिन्ह कब अपनाया गया? यह अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। आगे, इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC कहाँ स्थित है? यह स्थित है गुजरात के अहमदाबाद में, जो कि इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा अमेरिका में, और उस विश्वविद्यालय का नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसे बनाया जा रहा है। आगे, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल पुलिस, जिसका मुख्यालय है लियोन लियोन, जो पेरिस में स्थित है। आगे, किस ग्रह का परिक्रमण वेग सबसे अधिक है? बुध का। ऑप्शन नंबर डी। आगे, सार्गैसो सागर किस महासागर का भाग है? सार्गैसो सागर जो है यह स्थित है उत्तर अटलांटिक महासागर में, उत्तर अटलांटिक महासागर में। तो ये थे कुल 80 प्रश्न आपके GK GS के। उम्मीद है आपको आपके अच्छे स्कोर आए होंगे। आप हमें कमेंट करके आप टोटल स्कोर बताएंगे कितना आया। तो चलिए, जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हमारे साथ, हुआ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, और वीडियो को जाते जाते एक लाइक शेयर जरूर करेंगे। और आप लोग अपनी तैयारी, अभी 3 दिन और बचे हैं, मेनली आप कह सकते हैं 2 दिन, तो अपनी तैयारी को और फास्ट रिवीजन में एक बार जरूर कर लें। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।